हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 2024 में सेशन 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच मेटल शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा मेटल इनमें से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो हम एक एक करके, ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो डी ब्लॉक से है और एक एक करके हम यहाँ पर मेटल की क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज जो है वो +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन +2 +3 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोबाल्ट +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्रोमियम +2 +3 +4 +5 और +6। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैग्नीज की है +7 और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है मैग्नीज। क्लियर? तो हम यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैग्नीज, कि मैग्नीज जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैग्नीज की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +7 होती है, आयरन की +2 +3 होती है, कोबाल्ट की +2 +3 होती है, क्रोमियम की +3 और +6 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथाइलिन मॉलिक्यूल इज x, द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमसे पूछा गया है कि जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का सम x है, तो x की वैल्यू क्या है। तो सिंपल है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम इथाइलिन मॉलिक्यूल को देखें तो इथाइलिन मॉलिक्यूल ये कॉमन नेम है किसका, इथीन मॉलिक्यूल का। जो इथीन गैस होती है उसको हम इथाइलिन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो इथीन का अगर फॉर्मूला देखें तो इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर हम सिग्मा पाई को काउंट करें तो इसमें इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर हम देखें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 है और पाई बॉन्ड इसमें 1 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का अगर सम देखें तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 पाई बॉन्ड है, तो सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा इनका 6। तो ऑप्शन में अगर हम 6 को देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड Mn हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। पूछ रहा है कि इनमें से किस कंपाउंड में मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnO4- आयन, MnO2, MnO4(2-), Mn2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। तो पहले केस में अगर हम देखें तो x अगर मैं मैग्नीज की मान लूँ तो 4 × -2 = -1। तो यहाँ से x आएगा +7। ठीक है, ये यहाँ पर ए केस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। बी केस में अगर मैं देखूँ तो x +2 × -2 = 0। तो x आया +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सी केस में अगर देखे जाए तो x +4 × -2 = -2। तो x आएगा तुम्हारा +6। तो सी केस में ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। डी केस में अगर हम बात करें तो x 2x + 3 × -2 = 0।
तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो फोर्थ केस में मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट केस में +7 है, बी में +4 है मैग्नीज की, सी में +6 है और डी में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन सभी में जो मैग्नीज ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए एंड बी इज। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि ए और बी में जो है ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं कुल मिलाकर। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराई है 673 केल्विन 100 atm प्रेशर, X प्रोडक्ट बनेगा, प्रोसीड बाय हाइड्रोलिसिस। फिर इस X की कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है तो A प्रोडक्ट मिला है। फिर A की रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराई है तो B प्रोडक्ट मिला है। तो A और B में कुल मिलाकर कितने ऑक्सीजन एटम है ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली इस इस क्वेश्चन में मल्टीपल नॉलेज जो है वो कंसेप्चुअल नॉलेज चेक की गई है। इसमें हमें कन्वर्जन भी आना चाहिए और फिर तभी ये जिसको कन्वर्जन आएगी उससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करते हैं टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर 673 केल्विन पर 100 atm प्रेशर पर, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलेगा फिनॉल। तो X जो है वो हमारा फिनॉल है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन था। अब इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। तो जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाइसल्फोनिक एसिड, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा SO3H SO3H। तो 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड हमारा यहाँ पर बना, ठीक है। अब इसमें अगर ये हमारा A हो गया, ये हमारा A प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा X प्रोडक्ट हो गया। अब इस A की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो हमारा प्रोडक्ट बना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये हमारा बी प्रोडक्ट हो गया। तो अगर हम ऑक्सीजन एटम देखें, ऑक्सीजन एटम इन ए तो कितने हैं 3 3 6 + 1 7। ऑक्सीजन एटम इन बी तो 2 + 2 + 2 6 + 1 7। तो टोटल जो हमारे ऑक्सीजन एटम आ गए वो 14 आ गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टोटल देयर आर टोटल 14 ऑक्सीजन एटम्स, 14 ऑक्सीजन एटम्स। ये इसका आंसर हो जाएगा।